ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिर के लिए समाचार का। समूचे उत्तर भारत में चल रही शीतलहर के बीच किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड में भी किसानों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की हुई है। इस बीच आज आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को याद किया जा रहा है। किसान संगठनों की ओर से आज का दिन दिल्ली आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले किसानों के लिए श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि खेती किसानी बचाने के लिए करीब 30 किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। इनकी याद में होने वाली श्रद्धांजलि सभाओं से देश के हर गांव का किसान आंदोलन से जुड़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी आरएलपी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में 26 दिसंबर को उनकी पार्टी 2 लाख किसानों को लेकर राजस्थान से दिल्ली मार्च करेगी। यही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि उसी दिन यह भी फैसला लिया जाएगा कि अब एनडीए में रहना है या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री बीरभूम में श्यामती से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे बाउल गायक के परिवार के साथ दोपहर का भोजन करेंगे और दोपहर 2 बजे अमित शाह बोलपुर में स्टेडियम रोड स्थित हनुमान मंदिर से बोलपुर सलकर तक का रोड शो करेंगे। बता दें कि दौरे के पहले दिन शाह ने मेदिनीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और ममता बनर्जी पर जमकर हमला भी बरसाया। जब तक चुनाव आएंगे तब तक ममता बनर्जी की पार्टी में वो अकेले रह जाएंगी। वहीं शाह ने दावा किया कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें अपने नाम करेगी। वहीं रैली के दौरान टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी समेत 11 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का दौरा किया और अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी का यह दौरा पहले से निर्धारित नहीं था। उनके गुरुद्वारा जाने के दौरान ट्रैफिक भी नहीं रोका गया। साथ ही वहां आम दिनों की तरह भी सुरक्षा व्यवस्था थी। इस दौरान कोई खास पुलिस बंदोबस्त भी नहीं देखने को मिला। गुरुद्वारा रकाबगंज में माथा टेकने के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी भी दी और फोटो भी शेयर की। बता दें कि सिख समुदाय के लोग आज शहीद दिवस मना रहे हैं। उन्होंने लिखा, आज सुबह मैंने ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में प्रार्थना की। मैं काफी सुखी महसूस कर रहा था। मैं दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह श्री गुरु तेग बहादुर जी की दयालुता से बहुत प्रेरित हूँ। बता दें कि सिख समुदाय के लोग आज शहीद दिवस मना रहे हैं। दिल्ली का गुरुद्वारा रकाबगंज सिखों का पवित्र स्थल है। ये गुरुद्वारा संसद भवन के नजदीक स्थित है। इसका निर्माण 1783 में हुआ था। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले से गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में लगातार 7वें दिन 30,000 से ज्यादा कम कोरोना के मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 26,624 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं 341 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। हालांकि बीते दिन 29,690 मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,31,00,000 हो गए। इनमें से अब तक 1,45,477 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं एक्टिव केस घटकर 3,05,000 हो गए हैं, जबकि 95,80,000 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। बता दें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। कुल रिकवरी के 52% मामले इन्हीं राज्यों में है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन जारी कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए मस्जिद में अंडाकार डिजाइन में कोई गुंबद नहीं है। दरअसल धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का डिजाइन को लेकर शनिवार को एक बैठक में फाउंडेशन के सभी सदस्यों के साथ आर्किटेक्ट भी शामिल हुए थे। बैठक में मस्जिद निर्माण, अस्पताल, रिसर्च सेंटर, कम्युनिटी किचन और म्यूजियम आदि के डिजाइन पर भी मुहर लगाई गई है। मस्जिद को लेकर शिलान्यास किसके हाथों होगा, निर्माण के चरण किस तरह आगे बढ़ेंगे, इन सभी मुद्दों पर बोर्ड ने काफी हद तक फैसला भी कर लिया है, लेकिन इसका ऐलान समय आने पर ही किया जाएगा। फाउंडेशन के प्रवक्ता अतर हुसैन के मुताबिक 5 एकड़ जमीन में
केंद्र में 300 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी होगा। इसके अलावा जो मस्जिद बनाई जा रही है उसमें एक साथ 2000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद का आकार गोल यानी वर्तानुकार रखा गया है। अगले साल 26 जनवरी से अयोध्या की चौहदी में बसे गांव धरनीपुर में मस्जिद निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। देश के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर जारी है। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप लगातार बरकरार है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 3.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश को फिलहाल शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश में बर्फीली हवाओं से ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है। राज्य की राजधानी भोपाल में भी बीते दिन में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। वहीं श्रीनगर की डल झील भी जम गई है। भारी बर्फबारी के बीच जोजिला पास भी बंद है। घाटी के ज्यादातर इलाकों में पारा 4 से लेकर 6 डिग्री नीचे तक गिर चुका है। कश्मीर में ठंड का आलम यह है कि कई इलाकों में पानी जम जाने की वजह से आपूर्ति बाधित हो गई है। कश्मीर में गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान लुढ़क कर -10.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं कोहरे, धुंध और शीतलहर का प्रकोप भी बना रहेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।